नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनसाइट मैथ्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम सीटेट पेपर 2 में जो हमारा सब्जेक्ट है साइंस, उसकी प्रिपरेशन कैसे करें कि हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें हम जानेंगे कि हम पेडागोजी की तैयारी कैसे करें साइंस की, और साइंस का जो कंटेंट वाला पोर्शन है उसकी तैयारी को कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो आप लोगों का डाउट रहता है कि हमें क्या कोई कोर्स खरीदना चाहिए या फिर कोई पीडीएफ परचेज करना चाहिए क्या सीटेट की प्रिपरेशन के लिए। तो जो मेरा सजेशन है, पर्सनल सजेशन, कि आपको कोई भी पीडीएफ या फिर कोर्स खरीदने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सीटेट का एग्ज़ाम ऐसा है कि आप अगर सेल्फ स्टडी भी करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप मेरी राय मानेंगे तो ये कोर्स खरीदने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम सेल्फ स्टडी से ही अपने नंबर बहुत अच्छे तरीके से ला सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। अब दूसरी बात है, क्या हमें सीटेट में 6 से लेकर के 10 तक की पूरी एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा। देखिए, अभी से 1-2 साल पहले तक, जब तक ये ऑनलाइन एग्जाम होते थे, तब तक कोई बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं आता था। लेकिन जब से दोबारा से ये ऑफलाइन पेपर शुरू हुए, तब से क्वेश्चन का लेवल काफ़ी बढ़ गया है और 9-10 के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें अच्छा स्कोर करना है, ठीक है, एक 125 प्लस या फिर 130 के आसपास तक जाना है, तो हमें 6 to 10 तक एनसीईआरटी करनी पड़ेगी, मैथ्स में भी और साइंस में भी। खैर, अभी हम साइंस की बात करेंगे, तो हमें 6 से लेकर के 10 तक की एनसीईआरटी को पढ़ना है। ठीक है, हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन पूरा नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ उन चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है जो 6 to 8 तक की एनसीईआरटी में है, और उनको एक्सटेंड किया गया है आगे जा कर के 9th और 10th की एनसीईआरटी में। जैसे मैं सिर्फ एग्जांपल देने के लिए बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वो हमारा 6th to 8th चैप्टर, जो 8th क्लास है उसमें भी आता है, और इसको एक्सटेंड करते हैं हम लोग 9th क्लास में। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो देखा जाए तो 6 से लेकर 10 तक में पूरे में आ रहा है। ठीक है, तो हमें इस तरह के चैप्टर जो 6 to 8 के सिलेबस में है और 9th और 10th के सिलेबस में भी हैं, उन चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा पकड़ बनानी है, उसको हमें करना पड़ेगा। अब बात आती है कि हम इसको करें कैसे, हमें क्या क्या करना होगा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए। तो देखिए, करना है हमें सिर्फ अपनी एनसीईआरटी को। ठीक है, उसमें भी देखिए हमारे पास 2 है, एक हमने बना रखा है 6 to 8 तक का लेवल, और एक हमारे पास है 9th और 10th का लेवल। ठीक है, हमें 6 to 8 की एनसीईआरटी को सिर्फ क्या करना है, एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप 6 to जो 8th की एनसीईआरटी होती है उसके आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, आपको उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो पता होने चाहिए, या फिर जो भी कोई नया टर्म होता है, टेक्निकल टर्म होता है, उसका मतलब आपको पता होना चाहिए, और वो कहाँ पर कैसे यूज़ होता है ये पता होना चाहिए। उसके बाद जब हम लोग बात करेंगे 9th और 10th में, ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारा मोटिव सिर्फ सीटेट को पास करना ही नहीं है, उसके बाद जो वैकेंसीज आएंगी जहाँ पर आप फॉर्म भरेंगे अपनी जॉब के लिए, उनको भी क्लियर करना हमारा मोटिव है। तो हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हमें अच्छी तरीके से नोट्स बनाने हैं, और किसी भी तरीके से हमें अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करना है। ठीक है, इसके लिए आप चाहें तो यूट्यूब पर जो वीडियोज़ अवेलेबल है उनका सहारा ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो कोर्स का भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं कि हम कोई भी कोर्स नहीं खरीदें तब भी हमारा एग्ज़ाम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ही फ्री मटेरियल है। मैं अगली वीडियो में आपको बता भी दूंगा कि आप कहाँ कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमने कहा कि 6 से लेकर के जो हमारा 8 तक है उसकी बुक को बस रीड करना है, और उन्हीं चैप्टर्स को जो कि 6 to 8 में हैं उन्हीं को हमें थोड़ा सा एक्सटेंड करके 9th और 10th में जो दे रखा है उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, नोट्स बना करके, और कई बार रिवीजन करना है। ठीक है, और इसके बाद जो एक आखिरी काम बचे है वो है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना। जो हमारे PYQs होते हैं हमें उनको भी सॉल्व करना है, उनको ऐसा नहीं कि हम छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हमारा कुछ भी नहीं होने का। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी को रीड करो 6 to 8 की, और जो 9-10 की एनसीईआरटी है उसको अच्छे से पढ़ो। हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से आना चाहिए और थोड़ा डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद है हमारे पास साइंस पेडागोजी कहाँ से पढ़ना है। देखिए, साइंस पेडागोजी में, या फिर हम सिर्फ साइंस की ही क्यों बात करें, हम बाकी सारे सब्जेक्ट की भी बात कर लेते हैं। पेडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें पढ़ने की पहली बात ज़रूरत ही नहीं है।
ठीक है। जो हमारा जो पेडागोजी है इसमें हमको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, बस एक सोचने की ज़रूरत होती है कि हम टीचर हैं तो हमें क्या करें कि बच्चों का फ़ायदा हो सके, या फिर हम बच्चे होते तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे टीचर करें। इस तरीके से कॉमन सेंस लगा के आप कर सकते हैं। बाकी दूसरी बात, थोड़ा बहुत हमको पढ़ना भी होता है। उस पढ़ने के लिए हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस उठा के सॉल्व नहीं करना है, पहले सॉल्व करने से पहले क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बस उनको एक बार देख लेना है, ठीक है। और उनमें से जितने भी क्रिटिकल वर्ड्स होते हैं, या फिर ऐसे कह लें जितने भी डिफिकल्ट वर्ड हैं जो कि आपने नहीं सुने कभी, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोल देता हूँ, सपोज कर लीजिए आपने क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सुना, हो सकता है कि आपने डाइवर्जेंट थिंकिंग ना सुना हो सकता है कि आपने मल्टीपल क्लासरूम या फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग, इस तरह के जो टर्म्स होते हैं वो नहीं सुने हो, ठीक है। तो पहले हमें करना क्या है, इस तरीके के वर्ड्स को कलेक्ट कर लेना है और उनका मतलब होता क्या है ये जान लेना है, क्योंकि बहुत जो हम लोग के क्वेश्चन गलत होते हैं पेडागोजी में वो लैंग्वेज की वजह से ही गलत होते हैं। तो पहले हम इन डिफ़िकल्ट वर्ड को ढूंढेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे और ये भी समझेंगे कि इनका हर एक का मतलब होता क्या है, मीनिंग क्या होता है। और उसके बाद जब हम इतना कर लेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, इन PYQs को सॉल्व करना है, ठीक है। हमें बस क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देना, मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हमें कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हम इस पेडागोजी के लिए कुछ अलग से पढ़ें। इतना कर लेंगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपके 30 में से जो आपका 30 नंबर का एग्जाम होने वाला है, मतलब होता तो 150 का है, लेकिन जो साइंस का पोर्शन है 30 नंबर का, उसमें 25+ मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कोई एक नंबर काट नहीं सकता, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जो भी मैंने टिप्स दी हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल जेन्युइन जो भी स्ट्रैटेजीज होती हैं या फिर जो भी टिप्स हैं मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और हाँ, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है या फिर किसी भी और तरीके की दिक्कत है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपना डाउट लिख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।